दो जादुई सोने और चांदी के बर्थडे केक। तो दोस्तों कहानी पूरी देखिएगा, ये कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में पूर्वी और पूर्णिमा अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहती थी। उनके पिता रमेश एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। तब जाकर जैसे तैसे उनके घर का गुजारा चलता था। दोनों बहनों का जन्मदिन 10 दिन बाद आने वाला था। पूर्वी और पूर्णिमा अपने पिता के पास जाती हैं और कहती हैं, पिताजी, हमें पता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं। पिताजी, मैं आपको ये बोल रही थी कि आप अब एक वक्त का ही खाना बनाना और एक वक्त के खाने के जो पैसे बच जाएंगे उससे हम दोनों बहनों का बर्थडे सेलिब्रेट करना। हाँ पिताजी, पूर्वी दीदी बिल्कुल सही कह रही है। पड़ोस की सभी लड़कियां अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और हमें बहुत चिढ़ाती है। इस बार हमने सोचा है कि कुछ पैसे जमा करके हम भी अपना जन्मदिन मनाएं। अरे वाह, मेरी दोनों बच्चियां तो बहुत समझदार है। तुम दोनों चिंता मत करो, इस बार तुम्हारी जन्मदिन जरूर मनाया जाएगा। मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए पहले से ही कुछ पैसे जोड़कर रखे हैं, इसलिए तुम्हारा जन्मदिन इस बार बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। इतना कहकर रमेश फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है। अपने पिता की बात सुनकर पूर्वी और पूर्णिमा बहुत खुश होती है और अपनी पड़ोस की लड़कियों के पास जाकर कहती है, समीरा, तुम हमेशा हमें चिढ़ाती रहती थी ना कि हम अपना जन्मदिन नहीं मनाते। इस बार हमारा जन्मदिन जरूर बनेगा, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमसे वादा किया है कि हमारा जन्मदिन मनाया जाएगा और पिताजी हमारे लिए ड्रेस भी लेकर आएंगे और केक भी लेकर आएंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें भी अपने बर्थडे में बुलाने वाले हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं जो अकेले अकेले अपने जन्मदिन का केक खा लेंगे। पूर्वी और पूर्णिमा के इतना कहते ही सभी लड़कियां उन पर हंसने लगती है। लगता है तुम दोनों ने रात में कोई सपना देखा है, जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा भी जन्मदिन सेलिब्रेट होगा। 2 वक्त की रोटी तो तुम्हें ढंग से मिलती नहीं है, बड़े आए बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले। हाँ, तुम जैसे गरीब बच्चों के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं बना है। बर्थडे सेलिब्रेशन तो हम जैसे अमीर लोग करते हैं, समझी तुम? इतना कहकर सभी लड़कियां हंसते हुए वहां से चली जाती है। रात को रमेश काम करके फैक्ट्री से लौट रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इतने भयानक एक्सीडेंट में रमेश की मौत हो जाती है। इस बात की खबर जब पूर्वी और पूर्णिमा को मिलती है तो दोनों रोते हुए अपने पिताजी के पास जाती है। अपने पिताजी को देखकर दोनों बहनें बहुत रोने लगती है। पिताजी, अपनी आंखें खोलिए, आपके अलावा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी? पिताजी, आंखें खोलिए। सुबह तक हम दोनों कितने खुश थे, आखिर हम दोनों की खुशियों को किसकी नजर लग गई? पिताजी ने हमसे बोला था कि इस बार वो हमारा जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन वो तो हमें छोड़कर ही चले गए। थोड़ी देर बाद पूर्वी और पूर्णिमा अपने पिताजी का दाह संस्कार कर देती है। पूर्वी और पूर्णिमा अपने पिताजी के जाने के बाद उदास रहने लगती है। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाते हैं। पूर्वी पूर्णिमा से कहती है, पूर्णिमा, घर में जो भी राशन था सब खत्म हो गया है। लगता है अब मुझे बाहर जाकर काम ढूंढना पड़ेगा। दीदी, तुम अकेले मजदूरी नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर मजदूरी करने जाऊंगी। अब हम दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा है। हाँ पूर्णिमा, मैं दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूंगी और तू जाकर किसी के खेत में काम कर लेना। इससे हमें अलग अलग पैसे मिलेंगे और हमारा घर का गुजारा अच्छे से चलेगा। इतना कहकर दोनों बहनें काम ढूंढने चली जाती है। उसके बाद पूर्वी लोगों के घरों में काम करने लगती है और पूर्णिमा खेतों में काम करने लगती है। इसी तरह दोनों बहनें काम करके
अपना पालन पोषण कर रही होती है। एक दिन रास्ते में पूर्वी और पूर्णिमा को समीरा और अक्षिता मिलती हैं। पूर्वी और पूर्णिमा, मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है। कुछ दिन पहले तुम दोनों ने हमसे कितनी चौड़ में कहा था कि तुम अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करोगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने जन्मदिन में हमें बुलाओगी ना? अरे यार समीरा, क्यों उस बेचारी की दुखती रत पर हाथ डाल रही है? खुद तो ये दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है, तो फिर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कैसे कर सकती है? मैंने तो पहले ही कहा था, इन जैसे गरीब और गंदे लोगों के लिए जन्मदिन सेलिब्रेट करना बना ही नहीं है। समीरा और अक्षिता की बात सुनकर पूर्णिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों को 2-2 थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद पूर्वी और पूर्णिमा वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते दोनों बहनें किसी जंगल में पहुँच जाती हैं। जंगल में पहुँचते ही दोनों बहनों को एक सोने का और एक चांदी का बर्थडे केक दिखाई देता है। तभी सोने का केक बोलती है, तुम दोनों बहनों का यहाँ स्वागत है। अब मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछूंगी, अगर तुमने सही जवाब दिए तो ये सोने और चांदी के केक तुम्हारे हो जाएंगे। हाँ हाँ पूछो। तुम्हारे पास 2 रोटी हो और अचानक तुम्हारे सामने एक बूढ़ा और भूखा आदमी आ जाए तो तुम क्या करोगी? मैं दोनों रोटी उस बूढ़े आदमी को खाने के लिए दे दूंगी, क्योंकि किसी की मदद करने से दिल को बहुत सुकून मिलता है। तुम बहुत नेक और ईमानदार हो, इसलिए अब से ये सोने और चांदी का केक तुम्हारे होवे। सोने के केक से तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाएगा और चांदी के केक से तुम्हें खाना और कपड़े मिल जाएंगे। पूर्वी और पूर्णिमा बहुत खुश होती है और उसके बाद सोने और चांदी का केक अपने साथ लेकर आ जाती है। पूर्वी और पूर्णिमा सोने के केक से बहुत सारे सोना लेकर गांव के गरीब और बेसहारा लोगों को बांटती है और जादुई चांदी के केक से अपने लिए और गांव के गरीब लोगों के लिए कपड़े लेती है। जब इस बात की खबर समीरा और अक्षिता को पड़ती है तो दोनों आग बबूला हो जाती हैं। रातों रात ये दोनों बहनें इतनी अमीर कैसे हो सकती हैं? कल तक तो हम इस पर हंस रहे थे, अब ये दोनों बहनें हम पर हंसेंगी। हम कुछ ऐसा करेंगे तो ये दोनों बहनें गांव वालों को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अगले दिन पूर्वी और पूर्णिमा अपने जन्मदिन के लिए अच्छे से तैयार होकर आ जाती है। समीरा और अक्षिता भी पूर्वी और पूर्णिमा के जन्मदिन पर उनके घर जाती है। समीरा और अक्षिता चुपके से जाकर सारे बर्थडे केक खराब कर देती है और समीरा हंसते हुए अपने मन में कहती है, हमने इसके सारे केक खराब कर दिए हैं। अब देखते हैं ये इतनी जल्दी केक कहाँ से लाएगी। इसके बाद गांव के सारे लोग इन पर थू-थू करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है। जैसे ही इस बात की खबर पूर्वी और पूर्णिमा को चलती है तो दोनों बहनें चांदी के केक से कहती है, जादुई चांदी के केक, कृपया हमें एक बड़ा सा केक दे दो। हमारे सारे केक खराब हो गए हैं और गांव वाले केक खाने का इंतजार कर रहे हैं। उनके इतना कहते ही एक बड़ा सा केक वहां आ जाता है। पूर्वी और पूर्णिमा जैसे ही वो बड़ा सा केक बाहर लेकर जाती हैं तो अक्षिता और समीरा इतना बड़ा केक देखकर हैरान रह जाती हैं। दोनों बहनें अपना जन्मदिन गांव वालों के साथ खुशी खुशी मनाती है। थोड़ी देर बाद पूर्वी और पूर्णिमा समीरा और अक्षिता के पास जाती है और उनसे कहती हैं, हमें अच्छे से पता है कि तुम दोनों ने ही हमारी जन्मदिन पार्टी खराब करने के लिए ये सब किया था। अभी भी समय है सुधर जाओ, क्योंकि इस बार तो हमने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद समीरा और अक्षिता वहाँ से मुंह लटकाए चली जाती है। पूर्वी और पूर्णिमा जादुई सोने और चांदी के केक के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों,
अगर आपको अपने मनपसंद की कोई कहानी सुननी हो तो हमें कमेंट करके उस कहानी का नाम बताएं। हम आपके लिए वो कहानी जल्द ही लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।